तो आज हमारे पास एक सैमसंग का प्लाज्मा जिसका मॉडल नंबर है एफ पी एस 5100F 4900 यार रिपेयर होने आया था। तो इसमें हमारे पास जो फॉल्ट आया था, वन टाइम डिस्प्ले ब्लिंक करती थी। तो ये बेसिकली एक कॉमन सा फॉल्ट है सैमसंग के प्लाज्मा में, तकरीबन इस मॉडलों में ज़्यादातर आता है। तो पहले मैं इस मॉडल की जो 4900 मॉडल की कंप्लीट आपको कूल टेस्टिंग बताने लगा हूँ और कैसे फॉल्ट निकालना है, सारी इसकी डिटेल से मैं पहले विधि बताने लगा हूँ। पहले मैं इसके इंटरनल जितने बोर्ड लगे होते हैं, जैसे पहले हमारा ये मदरबोर्ड लगा हुआ है और हमारा एक सप्लाई का बोर्ड और जेट बोर्ड, ये यानी इकट्ठा ही होता है, एक बोर्ड में ही कम्बो बना होता है। बेसिकली इसमें पीएफसी सर्किट टाइप सप्लाई बनी होती है और बीच में हमारा देखो साथ में जेट बोर्ड है। तो इसके साथ मैं अभी दिखा दूं, ये हमारा बेसिकली वाई बोर्ड है, दूसरी तरफ ये हमारा वाई बोर्ड है और वाई बोर्ड के बीच में ही हमारा एक्चुअली वाई बफर बोर्ड है। बेसिकली ये सैमसंग के कई मॉडल आते हैं, उसमें भी यही बोर्ड, ऐसा ही बोर्ड लगा होता है बेसिकली, पर थ्योरी सबकी सेम ही है। पर उसमें जो वाई बफर बोर्ड में देखो 8 चिप्स लगी हुई हैं, उसमें 4 चिप्स लगी होती हैं। तो बेसिकली थ्योरी सभी प्लाज्मा की सेम ही होती है सैमसंग के। तो ये खास करके जिसमें ये बोर्ड लंबे मैंने वाई बोर्ड लगे होते हैं। तो पहले मैं आपको ये मदरबोर्ड जैसे है, पहले मैं इसको मदरबोर्ड की थ्योरी बताने लगा हूँ, क्योंकि मदरबोर्ड कैसे ऑन होता है। क्योंकि पहले जैसे ही हम मदरबोर्ड जैसे हम इसको प्लग इन करते हैं, जैसे हम एसी प्लग इन करते हैं, हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। सबसे पहले हमारी रेड लाइट आगे आती है स्टैंड बाई की, क्योंकि 5 वोल्ट हमारे पहले इसको पहुंचते हैं हमारे मदरबोर्ड को। देखो इस पे सारा लिखा हुआ। और जैसे ही हमारी पीएसएन ऑन की पल्स ग्राउंड होती है, जैसे हमारे पीएसएन ऑन पिन ग्राउंड होती है, साथ ही हमारे 5 वोल्ट और 15 वोल्ट ये सप्लाई बननी स्टार्ट हो जाती है और हमारा ग्रीन एलईडी ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है और हमारी रेड लाइट आगे ब्लिंक करनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं समझो हमारी ये मदरबोर्ड से हमारी कमांड मिली पीएस ऑन की, और साथ में ही हमारी सप्लाई ऑन होती है। और सप्लाई होने के बाद हमारे यहाँ 2 वोल्टेज बनते हैं, वीए और वीएस वोल्टेज। ये वीए वीएस जितने भी सैमसंग आते हैं प्लाज्मा, तो सभी में बेसिकली थ्योरी ऐसे ही काम करती है जैसे कम्बो बोर्ड में। तो यही हमारी सप्लाई, ये हमारी वीएस सप्लाई आगे, और ये हमारी सीधा आगे वाई, यहाँ जैक से हमारी सीधा वाई बोर्ड पे जाती है। देखो यही यही सप्लाई हमारी, और यही सप्लाई से सेकेंडरी जो वाई बोर्ड में सप्लाई जाती है, वाई बोर्ड से हमारी सेकेंडरी सप्लाई बनती है। देखो वी स्कैन वोल्टेज बनते हैं, ये वी स्कैन वोल्टेज है बेसिकली। और साथ में इस एसएमपीएस जो हमारा लगा हुआ है, इससे हमारे एक 15 वोल्ट बनते हैं। 15 वोल्ट सीधा हमारे बेसिकली एक मदरबोर्ड को वापस जाते हैं। देखो इस मदरबोर्ड को वापस जाते हैं। और जितने भी प्लाज्मा आते हैं सभी में एक स्टिकर जरूर लगा होता है। इसमें भैया वीएस वोल्टेज 205, वीए वोल्टेज 58 और वीएससी ये -175 और वीई 92 वोल्टेज। यानी मैं बता दूं आपको, ये वीएस वोल्टेज 205 और वीए 58 वोल्टेज हमारे सप्लाई से उधर जेड बोर्ड में से बनते हैं सप्लाई। तो उसके बाद ये वी स्कैन वोल्टेज हैं बेसिकली। यहाँ देखो वी स्कैन वोल्टेज लिखा हुआ है। वी स्कैन वोल्टेज हमारा वाई बोर्ड बनाता है और वाई बोर्ड हमारा 15 वोल्ट भी बनाता है। और वाई बोर्ड से हमारी एक वोल्टेज बनते हैं 60-70 वोल्टेज। अलग अलग प्लाज्मा अलग अलग वोल्टेज होते हैं, वो जो जेड बोर्ड को उधर ऑन करते हैं, बेसिकली। ये आपने ध्यान रखना है, ये सप्लाई जैसे उधर से एक रिवर्स सप्लाई आती है जेड बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो जैसे ही हमारा जेड बोर्ड होता है, हमारा सेट वैसे ही ओके होता है। तो वैसे मैं आपको पहले थ्योरी बताने लगा हूँ कि इसमें कॉमन सा फॉल्ट क्या आता है। क्योंकि ज़्यादातर इस सेट में ये जितने भी चिप्स लगी होती हैं, डिस्प्ले वन टाइम ब्लिंक करता है। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चिप्स लगी हुई हैं।
इसके साथ पेयर बने हुए हैं, देखो जो 470 ओम की रेजिस्टेंस वाली हैं, एक पेयर ये बना हुआ है और एक पेयर हमारा ये बना हुआ है 470 ओम का, और एक पेयर ये बना हुआ हमारा 470 ओम का, और एक हमारा इसके लिए पेयर बना हुआ, देखो ये 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो कभी आपके सामने हमारा यहाँ पता क्या होता है, यहाँ हमारी जो PF लगे हुए हैं, बेसिकली इस PF पे आपको कभी शॉर्टेज मिले तो इस शॉर्टेज का एक ही कारण होता है, हमारा कोई ना कोई चिप शॉर्ट है। कौन से पेयर की चिप शॉर्ट है ये आपने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप बाद में ये रजिस्टर से ओपन करके देखनी है। जैसे फर्स्ट टाइम ये रजिस्टर से ओपन करनी है, सेकंड टाइम ये करनी है और थर्ड टाइम ये करनी है। जैसे ही करोगे आपका फॉल्ट कोई ना कोई चिप आपकी शॉर्ट होगी तो फॉल्ट आपका लोकेट हो जाएगा। तो मैंने आपकी आपको अभी आपको सिर्फ इसकी थ्योरी बताई है कैसे रिपेयर करना है। तो हमारे जो फॉल्ट आया था, हमारा इसी केस में फॉल्ट आया था, हमारी जो चिप शॉर्ट थी बेसिकली वाई बफर बोर्ड की। तो बेसिकली मैं वाई बफर बोर्ड को चेक करने का आपको तरीका बता दिया हुआ है। कई बार ज़्यादातर जितने भी मॉसफेट लगे हुए हैं, जितने IGBT मॉसफेट होते हैं या चिप टाइप या नीचे भी IGBT 5 and 50 लगे हुए हैं, ये शॉर्ट निकलते हैं या लीकेज हो जाते हैं। इसके कारण भी हमारा यह बेसिकली फॉल्ट आता है। तो कभी आप प्रॉब्लम आए तो ये बोर्ड को बहुत ईजी रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।